जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK न्यूज। औरंगाबाद के गणेश कॉलोनी इलाके में आज दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते घर में रखा लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इस मकान में जमशिद अली अपने परिवार के साथ किराए पर रहते हैं। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर देर से पहुंची, तब तक घर का काफी सामान जलकर खाक हो चुका था। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। हालांकि आग की वजह से घर में रखा फर्नीचर, कपड़े और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे परिवार को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए ARK न्यूज के साथ। लाइट गए वो असल में बंद कर दिए। निकाले नहीं अरे दो का टाकिया है अभी पड़े हुए। ये इधर रखे ना भैया बताओ तू अंदर देखो मामा को तो फोन मारो भैया दो टैंकर बोलो टैंकर लेके जाओ पाइप लेके जाओ। गाड़ी और मंगा वो छोड़ दो उसके 2-3 पाइप पीछे बहुत है आराम से छोटे मग्गे से लाओ ना, थोड़ा बहुत पानी डालो ना। मग्गे तो बहुत मारे, स्टार्ट से मारे क्या मालूम। थोड़ा अंदर गली में आधा लाए थे क्या? बहुत आगे लगी है, बहुत आगे लगी है। वो मामा घर पे मामा इधर अभी अरे इधर भाई की घर किसका है ये? आ गए इधर से रास्ता ही वो कह रहे हो कैसे लेना बाहर लेना उसको अरे पाइप फेंक दीजिए क्या छिड़के होते वो सर का बाजू पीछे हटो पीछे हटो चलो
और अंदर जान दो और अंदर ये आज गणेश कॉलोनी गली नंबर 1 के अंदर जो है एक हादसाती तौर पे जो है आग लग गई और गर्मी की शिद्दत जिस तरीके से बढ़ रही है उससे शायद जो है बढ़ गई है। रहता घर है, लोग रहते भी हैं यहाँ पर, लेकिन अभी दिन के टाइम सब अपने अपने कामों पे चले गए तो लोग लॉक करके रखा हुआ था और कहाँ से चिंगारी पकड़ी और आग ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से जो है ये पूरा घर जो है तहस नहस हो गया, पूरा घर जड़ गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ लेट आने की वजह से और ज़्यादा नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ज़रा जल्दी आती थी तो शायद और आसानी हो जाती थी। तो प्रशासन ज़रा थोड़ा सा, मैं क्या रोज़े हमको रखे हुए, प्रशासन कमज़ोर दिख रहा मुझे यहाँ पर। तो प्रशासन की गलती ये है कि वो गाड़ी लेट भेजे उन्होंने, तो थोड़ी सी आग में नुकसान घर में ज़्यादा हो गया। इसलिए हम प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो घर को आग लगी है इसमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पे ही प्रशासन करे, इसलिए कि प्रशासन की कमज़ोरी से आग ने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की। देखिए, आज गणेश कॉलोनी की जो गली नंबर पहले नंबर की जो गली है पंचायत समिति के बाद में, तो यहाँ पर आज शमशेर अली साहब जो यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे और उनकी एक ही लड़की इस मकान में मौजूद थी और उस वक्त अचानक यहाँ तो आग लग गई और आग लगने के बाद वो बच्ची और उसको पड़ोस के लोगों ने कैसा तो भी उसको बाहर निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शमशेर अली साहब और उनकी फैमिली कोई इस घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन इनका जो आज मकान जला है, मैं समझता हूँ कि सारा का सारा जो सामान था पूरा जल के खाक हो गया है। इत्तेफाक से मैं ज़ोहर की नमाज से निकला और इधर आ ही रहा तो जब अचानक आग लगी तो मैंने हमारे महल्ले के नौजवान मुजफ्फर जो बबलू है, जो फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको कॉल किया कि यहाँ पर आग लगी है। तो बच्चे ने तुरंत जो है तो कॉल करके महानगर पालिका के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई। तब तक महल्ले के हमारे नूर खान भाई और तमाम लोग जो थे उन्होंने आसपास अपनी बोरिंगें चालू करके कम से कम 20 मिनट उस आग को रोकने का काम किया, लेकिन आग बहुत ज़्यादा थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के बाद में कंट्रोल में आ गई और इस मौके पर जी श्रीकांत साहब ने भी विज़िट किया, परदेसी मैडम जो पीआई है सिटी चौक के, उन्होंने विज़िट किया और मैं समझता हूँ कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। मकान पूरा जितना सामान था पूरा जल के खाक हो गया है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि अगर हो सके तो ऐसे लोगों को मदद के लिए अगर कोई हम लोग आगे जाएंगे और जिस तरह मदद हो सकती है इनकी मदद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ जीवित हानि हुई है? कुछ नहीं, जीवित हानि कुछ भी नहीं हुई क्योंकि एक बच्ची उसके अंदर मौजूद थी, मैं भी बताया, लेकिन वो मतलब लकीली वो तुरंत जो है तो बाहर आ गई, उसके बाद में कोई अंदर नहीं था। जब बोलो बोल हुआ कितना गया? सामान जो है तो पूरा जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा घर में, कहाँ थे? सब कुछ खत्म हो गया। तुम कहाँ थे? हम बाहर काम के ऊपर थे। सामान क्या था अंदर? सामान कपड़े होते, घरेलू सामान था ना पूरा? सामान था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने कल ही जो है तो रमज़ान के खर्चे के लिए इनका एक ऑटो हुआ करता था, उसको कल इन्होंने बेचा और बेचने के बाद में जो उसकी रकम आई थी 1.5 लाख रुपये, वो 1 लाख रुपये, तो उन्होंने जो है तो लाके उस कपाट में रखे थे, जो कपाट पूरी जल के खाक हो गई है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोहे की कपाट है, अगर उसके अंदर अगर पैसा उनका बच गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह भाई की मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर करेंगे। अगर काय से लगे वो तो कुछ मालूम नहीं है, हमारे को 1:53 में मालूम हो गया। मुख्य अग्निशामक दल वहाँ से कॉल आया था कि भाई गणेश कॉलोनी में घर में अंगार है, आप जल्दी जाओ। हम यहाँ आ गए थे, अंगार बड़ी थी, गैस के 2 सिलेंडर थे, एक उन्होंने निकाले, एक हमने निकाले थे। अभी आग पे कंट्रोल है, अभी कोई टेंशन नहीं है। जी, कितनी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की यहाँ पर? हाँ, 2 गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। अभी एक गाड़ी से पूरे अंगार बुझाई, तो एक सपोर्ट में लाए हुए अभी। जी, कहीं ना कहीं लकड़ी के घर होने की वजह से आग बड़ी स्प्रेड हुई है। हाँ, लकड़ी का घर, उसकी वजह से तो अंगार ज़्यादा बढ़ गई। जी, वैसा स्लैब का है तो ज़्यादा नहीं है, तो फर्नीचर का इसका थोड़ा अंगार ज़्यादा बढ़ जाती है। कैजुअलिटी वो है इसमें? नहीं, कैजुअलिटी कुछ नहीं थी। कितनी देर लगी आपको आग बुझाने में? तकरीबन 20 मिनट लगे अंगार का काबू करने में। क्या नाम आपका? नाम हरिश्चंद्र पवार, N9 अग्निशमन केंद्र अधिकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।